आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दोस्तों, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है ना कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसका पाला दवाइयों से ना पड़ा हो। सर दर्द, दवा हाजिर है। पेट खराब हो, दवा हाजिर है। नींद नहीं आ रही, दवा हाजिर है। मतलब हर मर्ज की दवा ना आजकल मार्केट में मिलती है। लेकिन ये दवा सिर दर्द तब बन जाती है जब इसके दाम बढ़ने लगते हैं और खाना हो जाता है साहब जरूरी। और जो फिर इसका नियमित सेवन करते हैं उनके लिए तो फिर और दिक्कत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है दोस्त कि ये जो दवाइयों के दाम बढ़ते हैं, ये बढ़ते कैसे हैं? कौन इस पर कंट्रोल करता है? कितने तरह के दवाई होते हैं? इन्हें कौन कौन से पार्ट में बांटा जाता है? आज सब पर बात होगी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। दोस्त, दवाइयों को ना वैसे कई भाग में बांटा गया है, जैसे कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दवाएं। अब शेड्यूल दवाएं वो दवाएं हैं जिसे कितनी कीमत में बेचना है इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक जैसी दवाएं हो गई, ये सभी इसमें शामिल हैं। शेड्यूल दवाओं को एसेंशियल ड्रग्स भी कहा जाता है। अब नॉन शेड्यूल दवाएं क्या होती हैं? तो इन पर सरकार का किसी भी तरह का कोई नियंत्रण होता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दवा कंपनियां कभी भी इनकी कीमत बढ़ा या घटा सकती हैं। नॉन शेड्यूल दवाओं की कीमत हर साल 10% तक बढ़ सकती है, इसके प्रावधान हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में शेड्यूल दवाओं की कीमत में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। दवाओं की कीमत बढ़ने का ये सिलसिला कोरोना महामारी के बाद शुरू हुआ। पिछले कुछ सालों में जरूरी दवाओं की कीमतों में 15 से 20% का इजाफा हुआ था। अब आते हैं मेन सवाल पर कि दवाओं के दाम कैसे घटते या बढ़ते रहते हैं। तो किसी भी चीज का दाम तब बढ़ता है दोस्त जब उसकी मांग ज्यादा हो। बाजार में भी दवाइयों की कीमत उसकी मांग के अनुसार ही बढ़ती है। आसान भाषा में ये समझें कि जिस दवा की मांग ज्यादा होती है, कंपनी उसकी प्राइस बढ़ा देती है। वही जब कोई दवा ज्यादा बिक रहा हो तो कंपनियों की तरफ से दवा का एक नया बैच जारी किया जाता है, और वो भी बढ़े हुए दाम के साथ। अब सवाल ये आता है कि दवाओं के दाम बढ़ाए क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि दवाओं को बनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, जब उनकी कीमत बढ़ती है तो दवाओं की कीमतों को भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दवाओं के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो विदेशों से आते हैं। दवाइयों को बनाने के लिए विदेश से आने वाला कच्चा माल या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स महंगा हो जाता है। सिर्फ कच्चा माल ही नहीं बल्कि इनकी पैकेजिंग और किराए के दाम भी बढ़ते हैं, जिस कारण दवाओं के दाम पर हमें इसका असर दिखता है। अब दवाइयों की कीमत कितनी बढ़ेगी ये कौन तय करता है? तो भारत में किसी भी ड्रग्स की कीमत तय करने का काम NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करता है। ये अथॉरिटी हर साल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर दवाओं के दाम में बदलाव करता है। NPPA का काम भारत में बनने वाली दवाओं की कीमत तय करने के साथ साथ उन पर नियंत्रण रखना और उपलब्धता बनाए रखना भी है। बाजार में दवाओं की खुदरा कीमत दवा आदेश 2013 के आधार पर NPPA तय करती है। जिन दवाओं की सूची दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 में दी गई है, उनकी कीमतें NPPA तय करती है, और इसके अलावा जो दवाएं सूची में शामिल नहीं है उन पर भी NPPA निगरानी रखता है। इसके बाद जो एक सवाल उठता है कि दवाओं के महंगे होने का असर किस पर पड़ता है और हल क्या है? तो सबसे पहले तो वो लोग प्रभावित होते हैं इससे जो महीने का कम से कम 5 से 6 हज़ार दवाइयों में खर्च करते हैं। उनके लिए एक तरीका यह है कि वो जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल करें जो सस्ती हो। अगर डॉक्टर लोगों को जेनरिक दवाएं लिखने लगें तो ये मरीज के लिए फायदे का सौदा होता है। अब ये जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, ये अब सवाल आता है। तो आमतौर पर ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। ये दवाइयाँ ना अक्सर अपने सॉल्ट के नाम से मार्केट में जानी पहचानी जाती हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दवाइयों का कोई प्रचार या प्रसार नहीं होता है, लेकिन इसका असर ब्रांडेड दवाइयों जैसा ही होता है। अब इसकी कीमत कितनी होती है? तो जेनरिक दवाइयों की कीमत की बात करें तो ये ब्रांडेड दवाई से 10 से 20% तक सस्ती मिलती है। ब्रांडेड दवाइयों के महंगे होने का एक कारण यह है कि इनके विज्ञापन से लेकर पैकेजिंग तक पर काफी पैसा खर्च किया जाता है, जबकि जेनरिक दवाइयों की कीमत सरकार तय करती है और इसके प्रचार प्रसार पर ज्यादा खर्च भी होता नहीं है। अब ये कहाँ मिलती हैं? तो आम दवाओं की तरह ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जन औषधि केंद्र से भी आप इन दवाइयों को खरीद सकते हैं।
अब जेनरिक दवाइयों के बारे में जागरूक कराने के लिए सरकार क्या करती है? तो देश की जनता को जेनरिक ड्रग्स के बारे में बताने के लिए केंद्र की तरफ से जन औषधि अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान का लक्ष्य लोगों तक इन दवाइयों की जानकारी पहुंचाना था। और इस अभियान में लोगों को बताया गया कि ये दवाइयाँ क्वालिटी में किसी ब्रांडेड दवा से कम नहीं है और काफ़ी सस्ती भी है। ऑनलाइन दवाएं खरीदने का भी एक ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन ये कितना सुरक्षित है, इस पर सवाल उठता है। तो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि बीते कुछ सालों में ऑनलाइन ऑर्डर करने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। घर के छोटे मोटे सामानों से लेकर दवाइयों तक हर चीज़ें एक बटन दबाने से आपके पास आ जाती है। यही कारण है कि मार्केट में ऐसी कई ऐप्स आ गए हैं जो आपके घर तक दवाइयाँ पहुँचाने का काम करती है। कोविड के दौरान हमने देखा खासतौर पर इन ऐप्स का इस्तेमाल खूब किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन फार्मेसी और मेडिकेशन ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन हाल में ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली अवैध ऑनलाइन फार्मेसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ऑनलाइन दवाइयाँ खरीद लेने से पहले अब किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर भी अब एक बार ध्यान दे लीजिए। सबसे पहला, दवाई का नाम ठीक से आप पढ़ें। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके नाम लगभग एक जैसे होते हैं, सिर्फ एक या दो शब्द का फर्क होता है। ऐसे में दवा ऑनलाइन खरीदते वक्त इन नामों का ध्यान से पढ़ लें। इसके साथ ही कितने mg की दवा लेनी है, इसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। नंबर 2, विश्वसनीय साइट्स का ही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन दवा ऑर्डर करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस वेबसाइट या ऐप से ऑर्डर किया जा रहा है वो कितनी विश्वसनीय है। कई बार ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं और ऑनलाइन मेडिकल ऐप के कुछ नाम नेटमेड, 1mg, फार्म-एजी, अपोलो 24/7, प्रैक्टो, मेडलाइफ, तो इन पर से आप दवा अपने ऑर्डर कर सकते हैं। अब अवैध दवा से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन दवाएं ऑर्डर करने से पहले ये ध्यान रखें कि वो दवाएं कानून द्वारा प्रतिबंधित तो नहीं है, क्योंकि अगर वो आप खरीद रहे हैं तो आप दंड के भागी हो जाएंगे। और एक आखिरी पॉइंट ये है कि दवा की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। दवाई की डिलीवरी हो जाने पर उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी एक्सपायरी दवाएं खाने का जोखिम उठाएंगे फिर सेहत का तो भैया भगवान ही मालिक है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, लिख कर भेजिएगा। पता वही है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृतरथ जी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।